रोटेट योर डिवाइस, ये क्या आ गया? तो चल पड़ा नहीं? हाँ। कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा? हैं? मुझे दबाना है? चल ठीक है। जय गुरु जी। संगत को मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई हुई संगत को प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना। एक बार फिर गुरु महाराज की कृपा से आप सबके सम्मुख मुझे सत्संग करने का एक सुनहरा मौका मिला है। उनका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। मेरी लाइफ के बड़े सत्संग हैं। मैं यहाँ से एक शुरुआत करता हूँ। इकते पैरों नंगी फिर दे, सिर ते मंगन क्षमा, सब कुछ दिता दाता मैं क्यों ना शुक्र मनावा। हमें गुरु महाराज के चरणों में आने के बाद सबसे पहले उनके चरणों में हमें सरेंडर करना है। फिर सिमरन, उसके बाद सेवा और फिर शुक्राना। सब कुछ ये गुरु महाराज ने एक छोटी सी अगर इच्छा हमारी किसी वजह से, क्योंकि बिन बोलियां सब कुछ जानदा किस आगे करी अरदास, नहीं होती तो हम गिले शिकवे करते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन के अंदर इतनी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ देखी हैं। जो पुरानी संगत है मेरे साथ की वो जानते हैं, क्योंकि कई दफ़ा कहा कि अंकल आपने तो बड़ी कठिन जर्नी गुरु जी के साथ तय की है, आप एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं क्या अपने बारे में बताऊं। वो कहते हैं मैं कुएं में गिरा हुआ था और गुरु की शरण में आने के बाद मेरे गुरु ने मुझे कुएं में निकाला, तो मेरे कर्मों के अनुसार मैं खाई में गिर गया, खाई से निकाला तो मैं दरिया में गिर गया, और मेरे कर्मों का एक खेल था कि दरिया से निकाला तो मैं समुंदर में गिर गया। समुंदर का कोई किनारा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वहाँ से निकलना तो गुरु की मेहर के अलावा, कृपा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और आज मेरा इतना कहना वह भी है कि ये कह सकता हूँ कि मैं सबसे सुखी इंसान हूँ जो गुरु महाराज की शरण में हूँ। जीवन की हर खुशी, हर पल नई दुनिया देखने के लिए है। और मैं बड़े लंबे समय से, मैं और मेरी वाइफ, हम सब कुछ, आंटी मेरी वाइफ ने रिटायरमेंट ले ली है। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस वेव ऑफ करके एक छोटी सी इनकम बनाकर, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, मैं बस यही छोटे मोटी हाजिरियाँ लगाता हूँ गुरु महाराज के चरणों में। ये लॉकडाउन के पिछले 6.5 महीनों में गुरु महाराज ने इतने सत्संग करवाए, इतनी और वो सेवा दी कि मैं हर वक्त सत्संग में आंसू बहाता हूँ और शुक्राना करता हूँ। जो कुछ मेरी लाइफ में आज तक हुआ, ये गुरु जी का प्री मैसेज संगत को या मुझे मिल जाता था। गुरु महाराज ने 2007 में समाधि ली, 31 मई 2007 को। जाने से पहले संगत में एक मैसेज था मेरे साथ। मेरी वो जो सैनिक फिल्म की स्टोरी ही घटित हुई। परिवार को पता था मेरे, उन्होंने कोई पंडित एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा था। वो जाते थे मेरे बिजनेस के लिए, काम के लिए पूछने, तो उनका आगे से एक ही जवाब होता था मेरी वाइफ को मेरी, कि आंटी आप उनके बिजनेस के लिए आके बात, कभी उनकी लाइफ के बारे में पूछा कि उनकी लाइफ कितनी है। वो कहते उनकी तो लाइफ ही ज़्यादा नहीं है। आंटी को जब पता लगा, मेरी बेटी को पता लगा, मेरे ब्रदर्स को पता लगा, परिवार में मैं छोटा हूँ, तो उन्होंने कहा उसकी तो लाइफ ही ज़्यादा नहीं है, उसको तो टाइम आ गया। 2007 अगस्त की मैं बात बता रहा हूँ।
और गुरु महाराज को भी पता था, संगत को में उन्होंने मैसेज दिया था कि इसका टाइम आ गया, और साथ ये भी दे दिया कि ये सेवा में है, इसको मैं नया जीवन बड़ी जल्दी दे दूंगा। 31 मई को गुरु महाराज ने महासमाधि ली और 24 अगस्त 2007 को मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी जान तक जाने के चांसेस हो गए। बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। आंटी को पता था, परिवार वाले परेशान हो गए। फिर एक भरोसा भी था गुरु जी पे, मगर वो कहते जब आदमी पे मुसीबत आती है तो फिर आदमी को अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। आंटी ने मेरे उठ के अरदास करनी। पहले मैं 7 दिन, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का नंबर 7 है, मैं एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पढ़ा रहा, क्योंकि बच्चे गुरु महाराज की कृपा से सारे डॉक्टर हैं। उस टाइम मेडिकल लाइन में पढ़ रहे थे, बाहर थे, दिल्ली से बाहर थे, इंडिया से बाहर थे। तो जब पता लगा तो वो भी घबरा गए, उन्होंने कि एक्सीडेंट हुआ। 7 दिन ट्रॉमा सेंटर एम्स में मेरे ब्रदर के होने वाले दामाद ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उन्होंने देखा कि काफ़ी मेजर एक्सीडेंट है, मेरे एंकल टूट गए थे, पैर की उंगलियां टूट गई थी, राइट लेग पूरी डैमेज हो गई थी। और वहाँ वो 7 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट करते थे, मगर कामयाब नहीं हुए। ऑपरेशन तक की तो नौबत ही नहीं आई। अल्टीमेटली 7वें दिन मुझे वहाँ से परिवार के सजेशंस के मुताबिक मुझे मैक्स हॉस्पिटल साकेत में शिफ्ट किया गया। साकेत में जब गया हॉस्पिटल में, उन्होंने सारे टेस्ट किए, कहते 1 हफ्ता तो आपने निकाल दिया, मगर एक्सीडेंट मेजर है, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। डॉक्टर ने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की। अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना था। जितने भी डॉक्टर थे वहाँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन की जो टीम थी, उन्होंने सारे फॉर्म वगैरह भरवा ली हुई है, और उसमें उन्होंने कहा इनकी जान को भी खतरा है, इन्फेक्शन भी फैल चुका है, और अगर ये ठीक भी हो जाएंगे तो इनकी एक टांग छोटी बड़ी हो जाएगी। तो आप अगर हमें ये फॉर्म साइन करके देते हैं तो आंटी ना, कोई नहीं, इनकी लाइफ बचनी चाहिए। वहाँ मेरा नेक्स्ट डे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 2 दिन के बाद मैं जब होश में आया तो मैंने अपनी टांग देखी, मैं घबरा गया, इतनी बुरी तरीके से डैमेज थी। सर्जरी में करा रहा था, आधा नशे में था। जब आंटी ने मेरी बताया कि डॉक्टर्स ने बोला है, तो मैंने कहा नहीं, जब यहाँ तक आ गए तो आगे भी गुरु महाराज बेड़ा पार लगाएंगे। मैंने कहा कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा, बस तू अरदास कर दिया। आंटी साकेत से गई, बड़े मंदिर अरदास की। 6.5 महीने के बाद गुरु जी ने मुझे नया जीवन दिया, नया जीवन मिल गया। परिवार में खुशियाँ बहुत। जब मैंने आके पूछा अपने परिवार में, तो उन्होंने कहा जी हमने पहले सब एस्ट्रोलॉजर ने सब ने बता दिया था कि इसकी लाइफ नहीं है, ये एंड है लाइफ का, मगर गुरु महाराज की कृपा से मुझे नया जीवन मिला। गुरु जी का शुक्राना किया, बड़े मंदिर आना जाना। 2008 में मेरी आंटी को, मैंने सत्संग पहले भी शेयर किया था, रोमैटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। जैसे ही गया तो वहाँ पर आंटी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली और आंटी का आर्थराइटिस ठीक हुआ। वही गुरु जी का नंबर 7। फिर सेवा में एज इट इज़, जैसे मैं एज यूजुअल सत्संग में जाना, बड़े मंदिर जाना, सारे सत्संगों में सेवा मिलती थी, जाता था। अगेन गुरु जी का नंबर 7, 7 के साथ 14। 2014 में मेरा फिर एक मेजर एक्सीडेंट था। तब भी गुरु जी ने एक अंकल को बता दिया कि इसका फिर एक्सीडेंट है और जान जाने का खतरा है। वो अंकल मेरे साथ दिन रात चलते थे। उन्होंने मुझसे कहा जब भी मिलना अंकल गाड़ी ध्यान से चलाया करो। अंकल ध्यान, मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट नई थी, फिर भी उन्होंने कहना कि अंकल आप नई गाड़ी ले लो। मैं कहा अंकल गाड़ी मेरी बिल्कुल ओके, आप मुझे रोज़ ये क्यों कहते हैं। तो कहने लगे नहीं अंकल,
मैं आपको कुछ इशारा दे रहा हूँ। 25 दिसंबर 2014 गुड़गांव एनुअल सत्संग में मेरी सेवा थी। थर्सडे का दिन था। सुबह हम 7 बजे के हुए सेवा से फ्री होकर शाम को 5 बड़े बड़े मंदिर आए। बड़े मंदिर में भी थर्सडे के दिन मेरी लंगर प्रसाद में सेवा थी और वो शायद मेरी उस दिन लास्ट सेवा ही थी, समझो। रात को 2 बजे मैं मंदिर से फ्री होकर जब वापस जा रहा था, मुझे उन अंकल का फिर एक बार फ़ोन आया कि अंकल बड़ा ध्यान से जाना। मैं बड़ा हैरान था कि अंकल मुझे बार बार क्यों कहते हैं कि आपने बड़े ध्यान से जाना। सुबह परिवार मेरा यहाँ नहीं था, आंटी बच्चे सब बाहर थे। मैं और मेरे गुरु महाराज अकेले, जो स्वरूप आप पीछे देख रहे हैं, इसके अलावा भी और भी स्वरूप हैं, उनके नीचे बैठ के मैं सब रात को अरदास की, जो मेरा उठने का टाइम है। तो एक इंडिकेशन मिली कि बड़ा संभल के चलना। 26 को ऐसी थी रूटीन। सुबह जैसे मैं 8 साढ़े 8 बजे सत्संग पे निकलता था, अंकल के साथ जाना आना। तो उस दिन एक मैसेज आया कि 2-3 सत्संग थे, एक जीके में था, एक रमेश नगर में था। तो पहले मैं रमेश नगर सत्संग में चला गया। वो 10 से 12 बजे का सत्संग था। 1:30 बजे मैं जब वापस आ रहा था तो मेरा इंडिया गेट गोल चक्कर के ऊपर बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया। दिन था 26 दिसंबर 2014। एक्सीडेंट हो गया। मेरी गाड़ी के आगे कहाँ से 2 बच्चे 5 लोग भाग के आगे सड़क क्रॉस कर दी। मैंने गाड़ी को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की। गाड़ी पटरी में लगी, गाड़ी 100% डैमेज। स्टीयरिंग मेरी चेस्ट के अंदर घुस गया। आगे जो लोग आए उनमें से एक अंकल, बच्चों को छोटी मोटी चोटें लगी। एक अंकल पटरी पार करते करते पटरी के ऊपर गिरे, हेड लगा उनका और उनको ब्लीडिंग वगैरह हो गई, उनको वो ले गए। पुलिस आ गई, केस रजिस्टर्ड हो गया। परिवार मेरा यहाँ नहीं था। परिवार के कुछ लोग कहते थे तूने क्या गुरुजी के जाता है, तू क्या जाता है। उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया कि जा गुरुजी के जा और देख मजा। हो गया एक्सीडेंट, कट सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटो अब आप। वो अंकल जिनका पटरी पे गिरे, जिनसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल थी। मेरे एक ब्रदर वहाँ पहुँचे, कुछ यार मेरे फ्रेंड्स पहुँचे वहाँ। उन्होंने देखा तो कहते हैं अंकल तो बचेंगे नहीं और आप तो फंस जाएंगे। उनको विलिंगटन हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उनकी डेथ हो गई। केस रजिस्टर्ड हो गया। 1:30 बजे का एक्सीडेंट हुआ। 4:30 बजे तक मैं साइड पे था। मीडिया आ गया, पुलिस आ गई, अलग अलग पुलिस स्टेशन से, तिलक मार्ग, मंदिर मार्ग, सब जगह से पुलिस आ गई। केस रजिस्टर्ड हो गया। अंकल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। परिवार के लोग कहने लगे, गुरु गुरु करता था कि गुरुजी बचाएंगे, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी ने उम्र दी। अब क्या हुआ? मैं क्या अब भी बचाएंगे? तो मेरे एक ब्रदर ने मुझसे कहा, कहते हैं अब आपको कोई दुनिया की ताकत इस केस से नहीं बचा सकती और आप अभी आधे घंटे में अरेस्ट हो जाएंगे। मेरा अंदर भी आज मैं कहता हूँ गुरुजी का वास है और मेरा टूट विश्वास है। मेरे को अगर दुनिया में किसी चीज़ पर भरोसा है तो मेरे अपने रब पे, अपने गुरु महाराज पे, जिन्होंने मुझे 3 नए जीवन दिए। मैंने उनसे एक ही बात की कि अगर आज मैं अरेस्ट हो गया तो आज के बाद मैं गुरुजी के नहीं जाऊंगा और मैं छोड़ दूंगा गुरुजी के जाना। 4:30 बजे मुझे तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन ले गए। वो अंकल की डेथ हो गई। उनके हज़ारों लोग पहुंच गए वहाँ हो हल्ला करने के लिए कि अंकल को अरेस्ट करो। वहाँ गया, SHO, लोकल स्टाफ, सारा पुलिस का बैठ गया। मैं सुबह से वही लंगर प्रसाद लिया हुआ था। शाम के 5:30-6 बजे तो अंकल आपको अरेस्ट करना है, आप अपना ये सारे पर्स वर्स, जो घड़ी वगैरह चैन मैंने पहनी हुई थी,
ये सब आप हैंड ओवर करो, आपको रेस्ट करना है। मैंने कहा आप मुझे रेस्ट करना, पहले मेरे गुरु महाराज का मुझे सत्संग करने दो। 4:30 बजे लेके 5:30 से लेके रात 10:30 बजे तक वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे, मैं अपने सत्संग रिपीट कर रहा था। और ये नहीं कि वो सुन नहीं रहे थे, वो बड़े ध्यान से सुनते थे। 10:30 बजे जब खूब शोर शराबा मच गया, एसीपी डीसीपी सब साइड पे पहुंच गए, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अंकल क्या हुआ, तो मेरे मुंह से एक ही निकला कि गुरुजी ने उसका कल्याण किया। उन लोगों का आगे से आंसर था कि एक 42 साल के अंकल की यंग की डेथ हो गई है और आप कहते हैं कि गुरुजी ने कल्याण किया। मैंने कहा आप अपने आप वक्त पे आने पे आप ही बोलेंगे कि गुरुजी ने इसका कल्याण किया। जब वहाँ स्टेटस पता लगा तो उस अंकल के 4 बच्चे थे, 5वां उनकी वाइफ जो थी फैमिली में थी। एक हफ्ते डेथ के 1 हफ्ते के बाद उनके घर 5वां बच्चा हुआ। 2 डिपेंडेंट माँ बाप थे, 7-8वीं उनकी वाइफ। वो रांची से बिलोंग करते थे, दिल्ली घूमने आए हुए थे। उन्होंने 25 तारीख को गोल्ड मार्केट में 25 दिसंबर को चर्च मनाई थी। तो मैंने उनको कहा था कि चर्च में गए आप या बड़े मंदिर गए या जहाँ भी गए, आपका गुरुजी ने कल्याण तो कल ही कर दिया था। तो वो कहते उनकी डेथ हो गई, आप कहते कल्याण कर दिया। केस रजिस्टर्ड हो गया। रात को मुझे 10:30 बजे तक बिठाया, एसीपी डीसीपी जाए, उनको मैंने बताया। वो कहते कौन से गुरुजी? मैं कहा जलंधर वाले या भाटी माइंस वाले। उन्होंने बड़े ध्यान से, मैंने कहा आप खुद कहेंगे कि गुरुजी ने कल्याण किया। वो शोर मचाते रहे वहाँ, खूब हो अल्लाह का, पत्थरबाजी भी उन्होंने की कि अंकल को आपने अरेस्ट नहीं किया। तो मेरे दिल से जो दिन में निकला था कि एक दिन भी अरेस्ट कर लेंगे 1 घंटे के लिए, तो मैं कल से गुरुजी को छोड़ दूँगा। 10:30 बजे उन्होंने मुझसे पीछे गेट से बिना किसी बेल, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के साइन हुए उन्होंने मुझे रिलीज़ करके घर भेज दिया। मैं आया, परेशान था, नर्वस था। सुबह वही रूटीन में सत्संग जाना। 27 तारीख थी, 27 दिसंबर। मुझे अंकल के फ़ोन आए कि अंकल क्या रहा। मैं कहा अंकल कुछ नहीं, गाड़ी तो 15 दिन पहले गुरुजी ने एक नई खड़ी करवा दी थी, जो मैंने भी स्टार्ट नहीं की थी, चलाई नहीं थी। तो मैंने कहा गाड़ी तो है मेरे पास, गाड़ी तो वो डैमेज हो गई है 100%, मगर मेरे को नर्वसनेस इतनी हो गई, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं कि पहली दफ़ा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और सामने सब कुछ हो गया। 27 तारीख सुबह 9:30 बजे एक जीप जिसमें 7 लोग, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का नंबर 7 है और 7 ही 7 मुझे मिले, वो आगे उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स। आंटी मेरी यहाँ नहीं थी, मैं अकेला और दूसरा मेरे गुरुजी। तो जैसे रोई रूटीन में पिछले 28 साल से मेरे घर गुरुजी की खंड जोत जली है, बहुत पुराने समय से। तो उनके आगे बैठ के मैं यही कहता कि गुरुजी आपकी कृपा होगी, आपने बचा तो दिया, मगर इस केस से मुझे कौन बचाएगा। वो लोग आगे और उन्होंने आके बैठे। मैंने अपनी भाई से कहा भाई आप इनके लिए चाय पानी बनाओ, गुरुजी को भोग तो लगा दिया मैंने, वो बीच में मिला देना। कहती है ठीक है। उसके बाद वो लोग मेरे यहाँ 3-3.5 घंटे बैठ रहे, सिर्फ सत्संग और सत्संग। 12:30 बजे वो हाथ जोड़ के चले गए कि अंकल आपको रेस्ट नहीं कर सकते, ले नहीं जा सकते, क्योंकि आपने जो सत्संग सुना है उसमें इतनी शक्ति है कि हम अपनी दिनचर्या भूल गए कि आपको रेस्ट देना। वो चले गए। मैं घर में बैठा गुरुजी की अरदास कर रहा था, याद कर रहा था। सत्संग पे उस दिन गया नहीं था कि मुझे पता था कार्रवाई चल रही है, समन भी आ सकते हैं, वारंट भी आ सकते हैं, मगर गुरुजी पे भरोसा था। 3:30 बजे मुझे मंदिर मार्ग से फ़ोन आ गया कि अंकल कल का एक्सीडेंट हुआ है, हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना मार देते। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं बहाना मारता, मैं तो गुरुजी का सत्संग शेयर करता हूँ, आप अभी आधे घंटे में आ जाओ, नहीं तो आपको हम वहाँ से हथकड़ी लगा के लाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने ब्रदर से बात की। उस दिन फ्राइडे था, तो उन्होंने कहा आप मत जाओ, आप अंडरग्राउंड हो जाओ, अगर आप वहाँ गए तो आपको अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देंगे। सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, आपकी बेल, कोर्ट तो वैसे ही जो विंटर हॉलीडेज में बंद थी। तो
उसके बाद आपकी बेल नहीं होगी तो कितने दिन आपको अंदर रहना पड़ेगा। मेरे को उस रब का जो भरोसा था उसने इतनी शक्ति दे दी कि मैंने एक जिद ठान ली कि मैंने अब मंदिर वहाँ पुलिस स्टेशन खुद जाना है। मैंने ऑटो पकड़ा, मैं मंदिर पार पुलिस स्टेशन चला गया, गुरु जी को याद करते हुए, उनके सत्संग अपने अंदर दोहराते हुए कि गुरु जी किन किन मुसीबतों से समुंदर से निकाल दिया, ये तो एक छोटी सी नाली है, वहाँ से भी आप मुझे पार करवा देंगे, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं। वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद आईओ, एसएचओ, हेड कांस्टेबल बड़े जोर से बोले कि अंकल आपको अरेस्ट करना है, आप जाते हो भेज देते हो। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तो गुरु जी का सत्संग प्रसाद है, मैं वो आपको खिलाता हूँ, आप लोग आ जाते हैं। तो कहते अब क्या करोगे? मैंने कहा अब भी वही करूँगा। वहाँ वो काफ़ी बड़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर उन्होंने मुझे फर्स्ट फ्लोर में बिठा दिया, सारा स्टाफ एसएचओ वगैरह आके बैठ गए। उन्होंने वहाँ चाय प्रसाद ब्रेड पकौड़ा समोसा मंगाया। जो मैं गुरु जी का लॉकेट पहनता हूँ, माला, वो उतार के मैंने गुरु जी को भोग लगाया और मैंने उनको भी दिया, खुद लिया। ये एक्सीडेंट वाले दिन भी 26 दिसंबर को भी यही हुआ पुलिस स्टेशन में। मेरे लिए चाय पानी मंगाते थे, मैं गुरु जी को ब्लेस कराता था। वहाँ भी गया, वही रात को 6:30-7 बजे तक सत्संग चले। सत्संग होके जब उनकी तृप्ति होगी तो उन्होंने कहा कि अंकल हम आपको तो अरेस्ट कर ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? क्या कि जब आप सत्संग करते हो तो हमारा तो पूरा दिमाग ही चेंज हो जाता है, हम सोच ही नहीं पाएंगे आपको अरेस्ट करना। मैंने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? कहते आप जाइए। जब मैं आया, परिवार में मेरे सबकी आंखों में आंसू थे कि गुरु महाराज की क्या मेहर है, ये आज भी अरेस्ट नहीं किया। रात को घर आया, नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था 28 दिसंबर। तो संगत ने सब जगह सत्संग रखे थे, जैसे मैं रूटीन में जाता था। तो अंकल का फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगा आज सत्संग पे। मगर 27 को ही मेरी संगत, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत में प्यारी प्यारी आंटियाँ, प्यारी प्यारी बेटियाँ गुरु जी की, हमारी भी बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। उनमें से आंटी आई, मुझे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी अपने घर ले गई कि अंकल चलो आप बड़े नर्वस हो। मैं क्या नर्वस हूँ, बिल्कुल ठीक है आपका कहना, मैं परेशान भी हूँ क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, केस बना है। मैं चला गया, रात को वहाँ स्टे किया, तो सुबह मेरा वहाँ बर्थडे मनाया गया। दोपहर को सिद्धार्था एक्सटेंशन में मनाया, शाम को बीच विहार में, सब जगह बर्थडे मनाया। अंदर से खुशी थी बर्थडे की भी, मगर एक छोटा सा मुझे टेंशन भी थी जो मेरा एक्सीडेंट हुआ। रात को मैं घर आया, अपने सोया, आंटी से बात हुई, कहती क्या हुआ? मैं कहा बहुत कुछ अच्छा हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 29 फिर अंकल का फ़ोन आया कि अंकल चलोगे? मैं कहा अंकल गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, हम कैब लेके जाएंगे। हम कैब लेके सत्संग पे चलेंगे। 29-30 ऐसे ही रूटीन जैसे सत्संग में डेली जाना, रात को लेट आना। मगर दिमाग में एक था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी तरफ जब मैं गुरु जी को देखता था तो मुझे आता था कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, हमेशा हमारे साथ है। हमारा भाव होना चाहिए वैसे। और डर भी नहीं था कि कुछ है, सिर्फ एक टेंशन थी क्योंकि एक्सीडेंट था और सामने किसी की मौत हो जाना, ये उससे बड़ा। चलता रहा। 29 तारीख भी निकल गई, 30 भी निकल गई सत्संग में। 30 तारीख को हमारा एक फर्स्ट सत्संग, जो गुरु महाराज ने एक सेवा दी थी, चाहे वो नैनीताल का था, चाहे वो कुल्लू मनाली का था। तो 31 तारीख को हमने कुल्लू मनाली जाना था संगत के साथ। दिल्ली से 6 बसें फर्स्ट टाइम गई थी और 30-35 गाड़ी कारें और 8-10 टेम्पो ट्रैवलर। तो 31 तारीख शाम को हमने अपने बैगेज पैक किए, हम लोग बस से कुल्लू मनाली चले गए सारी संगत के साथ। वहाँ अगले दिन 1-1:30 बजे पहुँचे। वहाँ स्नोफॉल थी बहुत। शाम को अपने अपने कमरों में छोटे छोटे सत्संग हुए। फर्स्ट को वहाँ बड़ा सत्संग हुआ,
मनाली होटल के अंदर। उसके अगले दिन सैनी होटल में हुआ। तो वहाँ जो आनंद आया, जाने से पहले जब मैंने परिवार को बताया कि मैं मनाली, कुल्लू मनाली जा रहा हूँ सत्संग के लिए, तो परिवार वालों ने कहा तेरे पे इतना बड़ा केस बने, क्या तेरे को वहीं से अरेस्ट करके लाएंगे, तेरे नॉन बेलेबल वारंट निकल आएंगे, तो आप तभी खुश हो गए। मैंने उनसे एक ही बात कही, मैं कि आज इतना एक हफ्ता होने जा रहा है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या मुझे वो अरेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। इस विश्वास के साथ मैं गया। मैं वहाँ से 6 तारीख को आया शाम को, रात को। 7 तारीख को मैं अपने डाउट दूर करने के लिए मैं पटियाला हाउस कोर्ट में पहुँच गया। मैं और मेरे गुरु महाराज साथ थे, मेरे एक ब्रदर साथ थे। वहाँ मैंने एक एप्लीकेशन टाइप कराई, 2 रुपये की स्टैंप लगवाई, और मैंने जो मेरे पुलिस स्टेशन के एरिया की कोर्ट थी, रूम नंबर 21, वहाँ पेश हो गया। वहाँ गया तो वहाँ पर क्लर्क बैठा था, एक एल्बर्ट बैठा था। 10:30 बजे कोर्ट लगती है, मैं 10 बजे पहुँच गया। जब उनको जाके मैंने कहा कि मैंने गाड़ी रिलीज़ करानी है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। कहते हैं ये वही केस है जिसमें जोसेफ की डेथ हो गई है, 42 साल, आप अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, गाड़ी कैसे आपको रिलीज़ करवा देंगे हम लोग। बहुत गुस्से से बोला कि आप बाहर चले जाइए। मैं इसी पोशाक में रहता हूँ, सिर पे एक निशान साहब का पटका, एक ओंकार का बांधता हूँ, गले में गुरु जी की माला होती है। मैं बाहर जाके खड़ा हो गया। मैंने मन में सोचा कि ये इतने गुस्से से बोला, जज साहिबा है, लेडी जज की, मैं कहेंगी वो कितने गुस्से से बोलेंगे। फिर मैंने सोचा कि मेरे क्यों घबराऊं, मेरे साथ गुरु महाराज हैं, वो अपने आप देखेंगे। 10:30 बजे जज साहब आके बैठी। मैंने अंदर पहुंचते लोगों ने तो उनको खुद खड़े होकर उनको नमस्कार किया। मैंने सिर झुका के उनको बोला आंटी जय गुरु जी। दूसरी तरफ से आवाज आई कि अंकल जय गुरु जी। वो जो हेलमेट था, दिल्ली पुलिस का आदमी क्लर्क, वो बहुत जोर से चिल्लाया मेरे पे कि मैडम इनको 2 बजे बुलाया, ये सुबह से मेरे सिर पे आके खड़े हैं। वो आगे से मैडम बड़ी जोर से, जो जज साहबा थी, बोली कि मैंने आपसे पूछा 2 बजे बुलाया या 4 बजे, अंकल आप अपनी बात कहो। सारे एडवोकेट खड़े, खचाखच कोर्ट भरी। वो मुझे देख रही है कि अंकल आंटी। कहती क्या हुआ? मैं कहा आंटी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जोसेफ की डेथ हो गई थी, गाड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योर्ड है, मेरी LIC में भी थर्ड पार्टी एक्सीडेंटल कवर है, जो कंपनसेशन बनेगा मेरी इंश्योरेंस कंपनी देगी, वेदर वो लाखों में है या करोड़ों में है। आप कैसे आए आप? मैंने कहा मैं गाड़ी रिलीज करने आया हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी की क्रेन आके खड़ी है, वो इसको वर्कशॉप लेके जाएगी और वहाँ इसको जो भी कंपनसेशन मिलना है, वैल्यूएशन लगनी है। जज साहबा ने 1 मिनट में साइन मारे और मुझे पेपर हैंडओवर कर दिया। मैं वहाँ से लेके साथ ही तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में जाने लगा। वो मैं नहीं कर रहा था, गुरु महाराज करवा रहे थे, सब कुछ गुरु महाराज की कृपा थी। जय साहबा बोली आप रुक जाओ, ये अलमत आपके साथ जाएंगे, नहीं तो वहाँ भी आपको गाड़ी रिलीज करने में दिक्कत करेंगे। सब लोग मुझे देखे, वो जितने एडवोकेट थे वो मुझे देख रहे थे कि आंटी अंकल। वो जिसने मेरे से बड़ा मिसबिहेव किया था, वो मुझे साथ मेरे जा रहा था, हाथ कांप रहे थे। दिन था 7 जनवरी 2015। वो मुझे कहने लगा कि आपकी आंटी लगती है। मैं क्या बताऊं, मेरी आंटी लगती है क्या मेरी सिस्टर लगती है? मैं कह मेरी आंटी से बढ़ के रिश्ता है। कहते हैं कैसे? मैं कह ये वही जान सकता है जो मेरे गुरु महाराज के श्री चरणों से जुड़ा है। वो हाथ जोड़ने लगा कि आप मेरी कंप्लेंट मत करना, नहीं तो मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैं कहा मेरे को अब यहाँ आना पड़ेगा, अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी कभी कभी, जब भी आऊँगा तो मेरे से दोबारा। वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा। मैं जैसे ही वापस आया, मैंने उनका शुक्राना किया, गुरु महाराज का भी और जय साहबा का। तो उन्होंने मेरे से कुछ समय मांगा कि आप बैठ जाओ। मैं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सारे
एडवोकेट्स वहाँ से चले गए, जितने एक्यूज थे वो चले गए। उन्होंने मेरे को कहा कि ये क्या केस था, तो मैंने उनको भी यही की बात कही कि गुरु महाराज ने उनका कल्याण किया। कहते कैसे? मैं कहा ये अंकल बिहार से आए हैं दिल्ली घूमने के लिए, कल इन्होंने गोल मार्केट में चर्च में जाके क्रिसमस मनाई है। मैं कहा मौत तो जिस दिन इंसान आता है लिखवा के आता है, पैदा होना, लिखवाना, कितना पढ़ना, कितना पैसा, कौन से रब से जुड़ना, कौन से गुरु से जुड़ना, दुनिया में कितने अच्छे काम करना, कितनी संगत में सेवा करना, कितनी आश्रम में सेवा करना, मौत लिखी थी। मैं कहा एक्सीडेंट भी हुआ तो गुरु संगत के आगे। मैंने कहा मेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, नई गाड़ी है, वहाँ भी इनको कंपनसेशन मिलेगा और LIC में भी मेरी। तो उन्होंने कहा क्या रहा? मैंने कहा गुरु महाराज। वो कहते कृपा कैसे हुई? मैं क्या, अगर ये सड़क पे चलते हुए कोई ट्रक वाला या बस वाला मार के भाग जाता, मौत तो इनकी लिखी थी। इनको 1 रुपया नहीं मिलना था, 20 साल तक इन्होंने चक्कर काटने थे। और मैंने कहा ये गुरु जी ने कल्याण किया। कहने लगे ठीक है। कहते दूसरा कृपा का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा कृपा का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ हाजिर हूँ और ये जो चाहते हैं मेरे से मैं कंपनसेशन इनको दिलाने को तैयार हूँ, इंश्योरेंस अपने पॉकेट से नहीं। फिर एक उनको गुरु महाराज का मैंने अपनी वाइफ का सत्संग सुनाया कि कैसे गुरु महाराज ने 2 मिनट में उसका एथराइटिस ठीक किया, मंदिर में माथा टेकते ही। बड़ी इंप्रेस हुई। मैं सत्संग करने के बाद आ गया। उनको मैंने बताया कि इनके 4 बच्चे पहले थे, 5वां अंकल अपने घर में ही आए हैं। कहती हैं कैसे? मैं कहा बस वो अपने घर आए, उनका टाइम आ गया था, टाइम पूरा हो गया और वो सोल इनके घर में आई है। और ये अगर जब जब केस बढ़ेगा मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा। मेरी 30 जनवरी की डेट पड़ी 2015 की। मैं 30 तारीख को पेश हुआ तो मैंने उनको बताया कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को लिख के दे दिया है। उन्होंने कहा नहीं अंकल ये केस तो बड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि आप पे 2 केस बने, एक 279 A और 304। 279 मीन्स कंपनसेशन, 304 नेग्लिजेंसी का है कि आप बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहे थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या धारा है आपने लगाई है, क्या केस बनाया है। गुरु जी ने इनका कल्याण कर। 30 की डेट हुई। मैंने फिर कोर्ट में एक सत्संग किया कि गुरु जी महाराज के पास तो एक कृपा करने का, इसको ब्लेस करने का, मौत तो इसकी लिखी थी, एक बहाना ही बनता है। उसके बाद जो डेट पड़ी उसमें 17 तारीख आती थी या 7 तारीख आती थी। 4 डेटें पड़ी, 17, 7, फिर अगेन 7 और एक 27। 7 अप्रैल को जब मेरी डेट पड़ी कोर्ट के अंदर, मेरी इंश्योरेंस कंपनी की काउंसिल, मेरा काउंसिल, उनके परिवार के लोग मुझे गाली गलौज करना, मारने को रहना कि आपने हमारे अंकल को मार दिया है गाड़ी के नीचे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि जो अंकल है जिनकी डेथ हुई है वो गाड़ी से तो टकराए नहीं, उनकी तो हेड इंजरी हुई है पत्थर में गिरने से। मगर वो लोग विश्वास नहीं करते थे। तो मैंने कहा 7 तारीख को मेरे केस का फैसला हो जाएगा। 6 तारीख को विशाल सत्संग था, एनुअल सत्संग विकासपुरी में, सुनीता बब्बर आंटी के यहाँ, बहुत संगत थी। मैं, मेरे साथ अंकल, हम वहाँ सत्संग मैंने किया। तो मैंने वहाँ सत्संग में कहा कि गुरु महाराज ने उस पर भी कृपा किया, मेरे पे भी किया, अभी तक तो मैं रेस्ट नहीं हुआ और ये बड़ी जल्दी इस फैसला हो जाएगा 7 तारीख को। मेरे मुंह से 6 तारीख को मैंने सत्संग किया, 7 तारीख की डेट थी नेक्स्ट डे। मैंने कहा कल तो एक अंकल वहाँ उठ के बोले कि अंकल आपके घर का राज है कि कल फैसला हो जाएगा। मैं कहा गुरु महाराज की आवाज़ है, उन्होंने मुझे दिया, मैं तो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ उनका। वहाँ से हम लोग द्वारका चले गए। द्वारका जा रहे थे तो मेरी 2 डेट लगती थी, एक मेन कोर्ट में
एक 21 नंबर में। तो मुझे फ़ोन आया कि अंकल आपकी कल 2-2 कोर्ट की डेटें हैं, आपको दोनों जगह पेश होना है, टाइमिंग सेम 10 बजे। थोड़ी दूर चला, गाड़ी में हम जा रहे थे तो वो अंकल मेरे साथ थे। फिर फ़ोन आया कि अंकल आपकी एक डेट 12:30 बजे की होगी, एक 10 बजे की। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैं कोर्ट में पेश हुआ। मेरे साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे गुरु महाराज, ना मेरा कोई दोस्त, ना संगी साथी, ना कोई अंकल, ना आंटी, सिर्फ गुरु महाराज। वहाँ जज साहब थे महेश दुधानी, मेन कोर्ट में, ग्राउंड फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर पे है जो 21 नंबर कोर्ट है। वहाँ भी मैंने कहा गुरुजी ने, वो कहते हैं कैसे? मैंने कहा ऐसे, इसका जो कंपनसेशन है इनको मिल रहा है मेरे से। वहाँ पर अपोजिट पार्टी का जो एडवोकेट थे वो आके वहाँ रोने लगे कि इनके 4 बच्चे थे, 5वां हुआ है, बुजुर्ग माता पिता, इनके पास खर्चे के नहीं है। वहाँ उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे वो ये किए थे कि ये अंकल जिनकी डेथ हुई है ये लेक्चरार थे बिहार यूनिवर्सिटी में, इतनी इनकम, कोई सैलरी स्लिप थी, कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, कुछ भी नहीं था। जज साहब ने मुझे टाइम दिया कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी की मेरी जो काउंसिल थी वो क्लेम बना के लाई हुई थी। उन्होंने जब पता किया, वहाँ कंप्यूटर पे रिपोर्ट मंगाई तो पता लगा ये कुछ कि अंकल सिर्फ एज ए लेबरर, जब यूनिवर्सिटी बनी थी 200 रुपीज़ पर डे पे लेबरर का काम करते थे, कोई वहाँ एम्प्लॉय नहीं थे। जज साहब को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसके काउंसिल को कहा मैं ये केस अभी रफा दफा कर दूंगा। ये सब गुरु महाराज करवा रहे थे। सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट के हिसाब से 6 लाख रुपए कंपनसेशन दे के इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। वो लोग जो मेरे को मारने पीटने के लिए, पूरा परिवार उनका आता था, तैयार रहते थे कि हम इनको मारे, इस पे हाथापाई करें। तो मैं गुरु जी का सहारा लेके अकेला जाता था और डरता भी नहीं था, क्योंकि पता है कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जब 2 घंटे का टाइम मिला, मैंने उनके परिवार से बोला, उन्होंने मेरे से बड़ी बदतमीजी से पेश आए। मैंने कहा आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक दिन खुद इसी कोर्ट में खड़े होकर कहेंगे कि गुरु जी ने मेरा कल्याण किया। कहते हैं कैसे? 2 घंटे के बाद गए तो मेरी काउंसिल से जब रिपोर्ट पूछी इंश्योरेंस कंपनी की, मेरे काउंसिल से बात की, तो इंश्योरेंस कंपनी की जो लाया थी उसने बताया कि मैं क्लेम बना के लाई हूँ, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं फेक, हमें नहीं पता ये फेक थे, 1,32,00,000 का। क्योंकि मेरी जो 50 लाख की इंश्योरेंस थी LIC, थर्ड पार्टी एक्सीडेंटल कवर था, उसके हिसाब से, और कंप्रीहेंसिव गाड़ी की इंश्योरेंस है 1,32,00,000 का। तो उन्होंने कहा सॉरी अब मैं नहीं ये दे पाऊंगी, अब तो दोबारा से केस रिव्यू होगा। उनकी वाइफ रोने लगी कि मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, मुझे 50,000 दे दो। वो जज साहब नहीं थे, मेरे गुरु महाराज थे भाटी वाले। उन्होंने कहा मुझे आज ये केस क्लोज करना है, क्योंकि 7 तारीख का मैंने अनाउंसमेंट कर बैठा था, गुरु महाराज के चरणों में ध्यान कर गए कि ये कल मेरा केस क्लोज हो जाएगा। परिवार में कही तो मेरी खिल्ली उड़ाई, संगत में कही तो खिल्ली उड़ाई, ये केस कल कैसे क्लोज हो जाएगा, ये तो 20 साल चलेगा। मैंने कहा था बस 4 महीने। गुरुजी 2 मिनट में कल्याण करते हैं, 5 मिनट में कहते मैक्सिमम 7 मिनट, 7 घंटे, 7 दिन, 7 महीने। अगर बड़े खोटे कर्म है मेरे जैसे तो मेरा कल्याण 7 साल में गुरुजी ने किया था। 7 साल में दुनिया की हर खुशी मेरे को गुरुजी ने प्रवान कर दी। सबसे खुशकिस्मत हूँ कि जो उनकी हाजिरी। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस यही है जो मैं कर रहा हूँ। संगत में अपने खर्चे पे आना जाना, कहीं भी आप बुलाओ, दिल्ली में बुलाओ, दिल्ली से बाहर, अब्रॉड बुलाओ, किसी से 1 कप चाय का नहीं कभी पीना, क्योंकि जो हाजिरी दी है, कुछ जो कहते हैं ना, कोड़ियां दा मोल नहीं सी, हीरियां दा पै गया जदों तो मैं दाता तेरे चन्ना ही पै गया। मैंने कभी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2 घंटे का टाइम कोर्ट में मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम था। जज साहब के जब मुंह से निकला तो मैं कहा गुरु जी और की मंगा तुहाडे कोलों, तुसीं ते अज फैसला ही कर दिता मेरी जिंदगी का। वो लोगों ने बैठ के वहाँ आपस में बात की, सबसे बात हुई।
तो मेरे को, मेरी इंश्योरेंस कंपनी की काउंसिल को, मेरे काउंसिल को जो केस लड़ रहे थे, उनसे उन्होंने अलग अलग बातें की कि मैं कितना आप कंपनसेशन इस कंडीशन में देते हो कि जबकि इनके पास कोई भी ऐसी पक्के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना सैलरी स्लिप है, ना कोई रिटर्न है इनकम टैक्स की। तो इंश्योरेंस कंपनी की काउंसिल बोली कि मैं इस कंडीशन में इनको 30 लाख रुपए तक कंपनसेशन दे सकती हूँ, और मैं ड्राफ्ट बनवा के लाई हूँ, और अभी ये चेंज भी हो जाएगा क्योंकि अंदर ही एक बैंक था, उसी बैंक का वो ड्राफ्ट था। उनकी वाइफ से जज साहब ने एक ही क्वेश्चन किया कि आप क्या चाहती हैं इस केस के बारे में, क्योंकि वो गुरुजी बुलवा रहे थे। उसने कहा जी मुझे तो बच्चों के खर्चे पाने के लिए आप कुछ पैसा दे दो। उन्होंने कहा आप अपने मुंह से बोलो। उनका ब्रदर साथ थे, उनका काउंसिल साथ था, उन्होंने कान में कुछ कुरपुर की, तो उसने 20 लाख की डिमांड की थी, मुझे 20 लाख रुपया दे दो। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं आंसू बहा रहा था कि गुरुजी 7 तारीख 7 नवंबर 7 साल मेरी जिंदगी दे, मेरे को आपने हर खुशी दी है, और ये आज 7 तारीख का मेरे मुंह से जो आपने एक तकिया काम में आया, तो आज ये फैसला होने जा रहा है। 20 लाख मांगे। जब उनको जज साहब को रिपोर्ट देखी, 5 बच्चे हैं, 2 बुजुर्ग माँ बाप हैं, 7 8वीं उनकी वाइफ, उनको तरस आया। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी की लायर से कहते मैं इसको कितना इंक्रीज कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जितना आप करना चाहें। जज साहब के मुंह से एक ही बात निकली कि मैं 6 लाख रुपए बढ़ा रहा हूँ। 26 लाख का ड्राफ्ट बना। दोपहर को 1:30 बजे मेरे गुरु महाराज के 12 से जो डेट का सत्संग होता है उसका मंत्र जाप का जब टाइम हुआ, तो मेरे केस का फैसला हो गया। उन्होंने केस विड्रॉ कर दिया। मैंने परिवार में सब जगह अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किए, तो सब ने एक ही बात कही, ये हो ही नहीं सकता कि 4 महीने में कोई केस ख़त्म हो जाए। मैं जब ऑर्डर लेके शाम को घर पहुंचा, तो परिवार में मेरे जो गुरु महाराज की कृपा का बख्यान हो रहा था। मैं आपको वर्बली नहीं सुना सकता, वो तो मैं आपको सीन दिखा सकता हूँ। रूटीन में सत्संग जाने शुरू हो गया। अब एक केस रह गया मेरे पर जो 304 का था। 2014 तक कोई भी दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस में गुरुजी के बारे में नहीं जानता था। वो कहते हैं ना, कई बार मुसीबत भी दुखां दा हल बनती है। कोई गुरु महाराज के बारे में नहीं जानता था। एज यूजुअल सत्संग पे जाना, मेरी डेट लगनी, किसी दिल्ली पुलिस के ऑफिसर के यहाँ बहुत बड़ी घटना हो गई। उनके फ्रेंड्स के बच्चे, वो लोग कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट में 3 यंग बच्चों की डेथ हो गई पुलिस वालों की, और एक बच्चा जो था वो इंजर्ड हो गया, बेड रिटर्न हो गया। वो बड़े मंदिर गया, बड़े मंदिर में जाके अरदास की उसने, वहाँ बड़ा रोया कि मेरा बच्चा बेड रिटर्न है और कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा मैं यहीं डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप गुरु महाराज को याद करो, सत्संग के लिए मेरा नाम लिया गया कि अंकल आते हैं, उनसे मिलो, वो आपके यहाँ सत्संग करेंगे तो गुरु जी का हाजिरी लग जाएगी, तो वो आपको बताएंगे कैसे। वो पहली दफ़ा गए थे, उन्होंने मुझे आके फ़ोन किया। उस दिन मैं दिल्ली में नहीं था, उस दिन मैं जलंधर में था, सत्संग के लिए गया हुआ। मैंने उनको जवाब दिया मैं जलंधर में आके मिलूँगा। आने के बाद मैं उनके पास पर्सनली गया। वहाँ जब गया उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि मेरा नाम जो किट्टी अंकल है ये गुरु महाराज की कृपा से डला हुआ है, वैसे मेरा नाम है कुलवीर सिंह बसीन।
हो गया। कहते हैं आपका नाम तो कुलवीर सिंह है। ये किटी अंकल क्या हुआ? मैंने बताया ये गुरु महाराज की कृपा है। तो कहता है आपका तो केस है मेरे पास। मैंने कहा हाँ। कहता है मेरे साथ हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं। गुरु जी के बारे में बताया, उनके एक छोटा सा सत्संग रखा, संगत ने सेवा की। धीरे धीरे उस सत्संग में सिर्फ दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के लोग आए, बड़ी जगह से आए, काफ़ी संगत थी, 250-300 संगत थी। वो धीरे धीरे जड़ने शुरू हो गए। इस केस में एक मेरी बदकिस्मती ये थी कि कोई आउटसाइडर इसके अंदर गवाह नहीं था, विटनेस नहीं था, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लोग थे। 29 लोग दिल्ली पुलिस के मेरे अगेंस्ट थे। 304 का जो केस चल रहा था, मेरे काउंसिल ने मेरे से कहा कि अंकल आप पैसा देके इन सबको खरीद लो, नहीं तो ये आपकी इनकी विटनेस पे ही आपकी सजा डिपेंड करती है। पहले भी कई स्टेजें ऐसे आई जब कहा पैसा दे दो और ये केस खत्म हो जाएगा। मैं कहा कुछ नहीं खत्म होगा, वो जो कुछ करना है मेरे गुरु महाराज के यहाँ लेने देने का कोई रिवाज ही नहीं है। ना वहाँ कोई पैसा चढ़ता है, ना कोई प्रसाद चढ़ता है। वो कहने लगे कि अंकल आप बड़े डिटरमिनेट हो कि मैंने कुछ कैसे ही केस सेटल कर। मैं कैसे ही होगा, क्योंकि अब ये गुरु महाराज के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। जब इंसान सब तरफ से हार जाता है, निराश होता है, तब गुरु जी के जाता है। गुरु जी भी अपने टाइम पे कहते सब तरफ होके परेशान आ गए हैं, अल्टीमेटली आना पे ना मेरे को। तो मेरा विश्वास था कि कोई हल नहीं कर सकता। वो 29 विटनेस को था कि ये कर दे वैसे कर दे, जो सिस्टम चलते हैं अंडर ग्राउंड नंबर 2 में। मैं सत्संग में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा मुझे चिंता नहीं, जो कुछ होगा वो मेरी बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि गुरु महाराज जो करते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए। सिलसिला चलता रहा। 2019 तक वो केस चल रहा था, आज भी चल रहा है, अभी बस अब समापन है उसका। तो वहाँ जब विटनेसेस स्टार्ट हुई तो जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट विटनेस दी थी कि अंकल ने ड्रिंक कर रखी थी, जबकि मैं सत्संग से आ रहा था, ड्रिंक मैंने कभी की नहीं। अंकल रैश ड्राइविंग कर रहे थे, अंकल बड़े गुस्से में थे, उन्होंने ये मेरे अगेंस्ट विटनेस रिपोर्ट्स दी थी। जब ये सत्संग हुए, गुरुजी से जुड़े, तो जब वो विटनेस के लिए आए, मैंने कहा अंकल आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब आपको पता है काफ़ी इन्वॉल्व है इस टाइम, आपको भी मेरे रब की, मेरे गुरु महाराज की। तो धीरे धीरे दिल्ली पुलिस वक्त के जो स्टाफ था, ट्रैफिक, उनके यहाँ सत्संग होने शुरू हुए। आज तो जुडिशरी जुड़ती आ रही है। जिस जज के पास मेरा केस है आज वो गुरु महाराज की शरण में है। ऐसे बड़े सारे जजेज हैं, बड़ा लंबा सत्संग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे पूछा आपने रिपोर्ट में क्या लिखा है? कहते हैं जी जब विटनेस में आए, विटनेस बॉक्स में कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा हमने तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर ने जो रिपोर्ट बनाई थी हमने वही फॉरवर्ड किया, हमने तो कुछ देखा ही नहीं था। तो सारी जितनी भी 29 विटनेस थी वो मेरे फेवर में चली गई हैं। उसके बाद मेरे को गुरु महाराज ने एक चांस दिया 2017 में बाहर जाने के लिए। फर्स्ट टाइम इंडिया से उनकी कृपा से मैं बाहर गया था, मेरे बच्चे बाहर हैं। तो वहाँ गया तो वहाँ भी मुझे संगत जब मिली तो उन्होंने कहा कि अंकल एक सत्संग में आप आओ कल। मैं गया तो वहाँ महीने में एक सत्संग होता था, तो मैं गया अगले दिन दूसरे में। तो वहाँ गुरुजी ने मैं फर्स्ट टाइम भेजा। उस टाइम तक कोई भी इंडिया से, मेरे बाद शिव अंकल गए हैं, फिर रघुवीर अंकल भी गए हैं। फर्स्ट टाइम गया था और वहाँ मैं 4 महीने सिर्फ संगत में रहा। इतना प्यार मिला, इतने सत्संग मिले, नई संगत मिली। उसके बाद फिर 18 में चांस मिला। फिर मुझे 19 में मिला। 19 में मैं सितंबर में गया था। मैं 15 मार्च को वापस आया हूँ और उसके कुछ दिन के बाद लॉकडाउन था, तब से घर पे ही। मगर एक सेवा गुरुजी ने दी हुई है, सबको पता है, सब वो कर रहे हैं, मैं नहीं कुछ कर रहा। मैं मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ और वो उन्हीं का जो प्रसाद है वो संगत में बांट रहा हूँ। तो वो जो दिल्ली पुलिस की विटनेस थी मेरे फेवर में चली गई। मेरा जो काउंसिल था, मेरा जो एडवोकेट था, वो कहते हैं अंकल आपने कहा था कि एक दिन सब खड़े होकर मेरे हक में बोलेंगे। कहते इतना फेथ? मैं क्या, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक उनकी हजूरी में हूँ, उनके चरणों में हूँ।
और वो विटनेसेस सारे मेरे फेवर में गए। अब एक फॉर्मेलिटी से केस रह गया है, लॉकडाउन में डेट लगी, पासपोर्ट नहीं बनता था मेरा, बड़े एजेंट्स को दिया, खुद पेश हुआ, उन्होंने कहा पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप पे क्रिमिनल केस चल रहा है। गुरु महाराज की आगे अरदास करके जाता, क्योंकि आज भी निकलता हूँ तो ये स्वरूप देखते हैं, सवेरे जाता हूँ कि गुरु जी मेरे नाल चलना जे, मेरी रक्षा करनी है और मनु सही सलामत तुसी कर ले आना है अपने परिवार के बीच। यह परिवार मेरा ये नहीं है, अब वो परिवार है जो कि मेरे सामने ये मेरा लाइव सत्संग, इससे बढ़िया परिवार नहीं मिल सकता। पूरा साल गुरु जी बिजी रखते हैं, कोई शायद दिन होगा कि जिस दिन एक सत्संग हो, नहीं तो 2, 1, 2, 3 एवरीडे होते हैं। और मेरी खुशी होती है चाहे दिल्ली हो, इंडिया में तो शायद ही कोई जगह होगी जहाँ हाजिरी नहीं लगी, वो एक ही शुक्राने के साथ लगती है कि गुरु जी। अभी मेरे को फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया, अभी लास्ट मंथ मेरी 28 अप्रैल को डेट थी, तो लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकी, तो उसमें भी एक मेरे पास कोई एजेंट आए कि अंकल आप 2 लाख रुपए दे दो, कल केस ख़त्म करूँगा। मैं क्या आप मुझे 2 लाख रुपए दो कि मैं गुरु महाराज के चरणों से आपको जोड़ूँ, मैं मंदिर की गुल्लक में डालूँ। कहते अंकल क्यों, ये केस ख़त्म नहीं होगा। मैं क्या ये ख़त्म हो गया, सिर्फ एक वो फॉर्मेलिटी से साइन करने हैं, और मैं क्या फाइल मेरे गुरु महाराज के दरबार में है, उन्होंने इसको पेंडिंग कर दिया। 28 अप्रैल के बाद जून की लगी, जून के बाद फिर अगस्त की लगी, फिर सितंबर की लगी, अब 9 नवंबर की। तो गुरु जी इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट डेट पे मैंने इस फाइल को क्लोज करके कैसे उन्होंने मुझे निजात दिलानी है। कहते हैं ना, बिन बोले हैं सब कुछ जानता, किस आगे करिए अरदास, उनके आगे अरदास नहीं करनी। केस मेरा फैसला है, और वो केस जिसमें आज मेरी पूरा परिवार, मेरी संगत, आज तक उस केस में ना मेरी पे केस बना है, केस चल रहा है, कभी बेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, पेपरों में सब कुछ चल रहा है। मगर उस गुरु महाराज ने इतनी मेहर की कि मुझे 5 मिनट के लिए भी लॉकअप में नहीं रहता। तो हर वेले सुबह 3, 3:30 बजे उठाते हैं सुनने का, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इतना दे दिया कि कई पुश्ते मेरी बैठ के उनको याद करती हैं और शुक्राना भी करती हैं। बच्चे सारे वेल सेटल्ड हैं। अभी एक ऐसे बच्चे की शादी का था सत्संग, तो वहाँ भी मेरे मुंह से निकल गया 28 साल की कोई लड़की नहीं, और 28 को शादी हुई, गुरु जी ने कहाँ से लड़की भेजी, ये उनकी कृपा है, चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो तंत्र मंत्र वाले करते हैं, गुरु तो मेहर करते हैं, और जब गुरु की मेहर होती है तो आपके सारे चपट फाड़ के आपकी हर खुशी मिलती है। मुझे जीवन का नित नहीं खिलता, बार बार नहीं अवसर मिलता, मुझे अवसर मिला, मैंने उसको अपने साथ जोड़ा, उस अवसर को गुरु जी के कदमों पे, चरण कमलों पे चलने की कोशिश की, तो बस सब कुछ पा लिया। क्या कहूँ, जिसने रब को पा लिया, आज यही कहता हूँ। उसके बाद 2 घंटे सुबह मेरी सैर होती है, उसके बाद वही 8 बजे से सत्संग और सत्संग, और उसके बाद एक सेवा है लॉकडाउन में, कोई हमारी संगत परिवार, गुरु परिवार का बंदा भूखा नहीं सोया। अगर गवर्नमेंट से नहीं मिला तो गुरु महाराज ने लाइव दर्शन दिए, उन्होंने बताया कि मेरी संगत कोई भूखी नहीं, तो उन्होंने एक सेवा दी थी, तो मैंने सबको मैसेज दिए कि जिसके पास नहीं है, तो आज तक वो सेवा चल रही है। जबकि बड़े रास्ते बंद हुए हैं, वो अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 रास्ते खोलते हैं। हमें करना क्या, हर वेले सेवा, सिमरन और शुक्राना। सरेंडर तो पैर रखते ही मंदिर में इंसान करता है, और जिसने सरेंडर कर दिया, सेवा सिमरन कर दिया, और गुरु का हर वेले शुक्राना, बस सवेरे उठ के कोई कहना है गुरु जी तुसी मेरे नाल हो, हमेशा साथ। कोई के मेरा काम नहीं, वो अच्छे काम को हमारे पार लगाते हैं, कृपा करते हैं हर हिसाब से, बच्चों पे, परिवार पे। जिस परिवार के पास रोटी नहीं थी, खाने को लंगर नहीं था, मांग के खाते थे, इंतज़ार करते थे कहाँ से आएगा। आज लोगों को एक इंतज़ार होता है कि अंकल आएंगे सत्संग के लिए। मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा को सौंप दिया, क्या लागे मेरा। मेरा तो जीवन सुखी जीवन है। आप भी उसी तरीके अपने जीवन को गुरु महाराज के चरणों में जोड़ो। मैं दावे से कह सकता हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिखे कि आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं।
उतराइयां चढ़ाइयां ते आती हर जीवन में, कहते ना उतराइयां चढ़ाइयां हर जीव ते आंदियां ने, अगर कृपा होए तेरी ते मैं हंस के लगने। आई एम क्रॉसिंग 65 ईयर्स, मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ। लॉकडाउन में शायद ही कोई दिन होगा कि मैं बाहर ना गया हूँ। हाँ 2-4 दिन का कह नहीं सकता। मुझे सब ने कहा अंकल कोरोना हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं होगा, जब गुरु मेरे साथ है। तो कोरोना चिकनगुनिया बड़े मैंने लाइफ में देखे। हुआ था एक बारी, इम्तिहान था, वो हमारी ज़िंदगी के इम्तिहान लेते हैं। कोई अगर कष्ट आता तो इम्तिहान होता है, और इम्तिहान में अगर आप, वो भी इम्तिहान इसलिए कि गुरु महाराज देख दें कि मेरे नाल जुड़े या नहीं जुड़े। मैंने सब कुछ पा लिया। मेरा हर वेले गुरु जी महाराज का और आप इस प्यारी प्यारी संगत का लख लख शुक्राना। आपके घर में खुशियाँ बनी रहे, परिवार में खुशियाँ रहें। और सबसे पहले जो घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो सबसे बड़े गुरु हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ। फिर आपके गुरु जिन्होंने एजुकेशन, देन गुरु महाराज का। जब इनके चरणों में आ गए तो आपको जीवन दा हर खुशी मिल जानी है, हर सुख मिल जाना है। बस हर वेले उनका शुक्राना करना है, उनको याद करना है, और अपना बीता हुआ वक्त, जिन कठिनाइयों से आप गुजरे हो। मैंने बेटे की शादी में, वो अगली बारी सुनाऊंगा, गुरु जी ने कहा था कि वक्त नहीं भूलना, मैंने नहीं भूला। और अभी बेटे की शादी की है, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, हर सुख मिल गया है। बस अब तो ये है कि इस तरह ही चरणों नाल जोड़ी रखना और आपके बीच में रूबरू होते रहे। जय गुरु जी, जय गुरु।